चलिए अब रुक करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही की, जहां दूसरे दिन भी हंगामा बरपा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। ये 4 तस्वीरें बिहार विधानसभा और परिषद की है। मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों के तेवर देखने को मिले। सभी विधायक काला कपड़ा पहनकर सदन में पहुंचे। इसके बाद अब विधानसभा पोर्टिको के पास धरने पर बैठ गए। सत्ता पक्ष के विधायकों को अंदर जाने से रोका गया। इसके बाद स्पीकर के आदेश पर विधानसभा के इमरजेंसी गेट को खोला गया। तब सत्ता पक्ष के सदस्य अंदर दाखिल हुए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। मुद्दा मतदाता पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर हुआ। विपक्षी विधायकों का हंगामा। पहली पाली में सदन की कार्यवाही चंद मिनट ही चल सकी। दूसरी पाली में जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा और बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इसके बाद विपक्षी विधायक और हंगामा करने लगे। वेल में विपक्ष के विधायक पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। आरजेडी विधायक सतीश कुमार रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो मार्शल ने रोका। इस दौरान विपक्ष की मार्शल से धक्का मुक्की भी हुई। स्पीकर ने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन विपक्षी सदस्य मानने को तैयार नहीं दिखे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं करिए, धक्का धुक्की नहीं करिए, धक्का धुक्की नहीं करिए, किसी कर्मचारी को चोट लग जाएगा। ये आचरण बिल्कुल गलत है आपका, कहीं से भी अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में ये नहीं चलता है। लोकतंत्र संवाद के माध्यम चलता है, विमर्श के माध्यम चलता है। सरकारी बिल आया है, आप संशोधन दिया है, अपनी बात कहिए संशोधन के माध्यम से, कौन मना करता है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए। कहा कि कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की गई, लेकिन ये माना नहीं गया। एक भी मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो रहा। कि साहब बांग्लादेशी आ गए हैं, बर्मा का लोग आ गया है, फलना लोग आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सरकारी पार्टी का बोलना और चुनाव आयोग का कम समय में कराना, तो इससे लगता है कि चुनाव आयोग को ये जो रूलिंग पार्टी है ये डिक्टेट कर रही है। विजय चौधरी जी ने कहा है कि ये मसला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए डिफोरम नहीं है इस पर डिस्कस करने की। ऐसा विधान परिषद उचित फोरम कहाँ, कैसे नहीं है? हाँ। विधान परिषद उचित फोरम है। हाँ। और हमने इसीलिए, आपको याद होगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को लक्ष्य करते हुए कहा कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी विधानसभा में 3 दिन धरना पर बैठे थे, उसमें नीतीश जी भी थे। संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष को नसीहत दी। कहा कि विपक्ष प्रदर्शन का आधार नहीं रखता। मतदाता पुनरीक्षण का मामला कोर्ट में चल रहा। तो हमने सरकार की तरफ से कहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात,
जब राजद एवं अन्य सभी विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, तब फिर उस मुद्दे पर यहाँ बहस करके क्या हो। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के प्रदर्शन पर बयान दिया। काला कपड़ा पहनने पर कहा कि इन लोगों के ऊपर शनिचरा ग्रह आ गया है। कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए काला कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए